Human rights defenders. We breathe through land. It is so intrinsically connected and related to us, and we will do anything to defend our land. But I will also say that we as a tribal, we intentionally, purposely, we never touch women, children and old age people, and that is the ethic inward that we follow, and we are so proud of that. दिल्ली के जंतर मंतर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जो भीड़ आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं वो मणिपुर के कुकी समुदाय के लोग हैं जो कि लगातार जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति बहाली की मांग कर रहे हैं। मांग साफ सी ये है कि एक प्रदेश जहां पर आग लगी हुई है इतने दिनों से, वहां पर सरकार शांति के प्रयत्न क्यों नहीं कर रही है और खुलकर बात क्यों नहीं कर रही है। 6 दिन जो है वो मॉनसून सत्र के बीत चुके हैं और अभी तक सदन में चर्चा नहीं हो रही है कि एक राज्य में इतनी हिंसा आखिर हो क्यों रही है। और जो समुदाय आज प्रदर्शन कर रहा है उस समुदाय की बातें भी खुलकर अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं। इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं और कुकी समुदाय के पक्ष की बातें आपको बताने आए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि कहानी का दूसरा पक्ष क्या है। क्या जितनी विभत्स कहानी मेती कम्युनिटी के है, क्या उतनी ही विभत्स कहानी कुकी कम्युनिटी की भी है। हिंसा कभी भी किसी में फर्क नहीं करती है। दोनों तरफ जो है विक्टिम्स हैं, दोनों तरफ सताए हुए लोग हैं, दोनों तरफ विधवा महिलाएं हैं, बेऔलाद हुई माएँ हैं और बिना माँ बाप के रह गए बच्चे हैं। उन्हीं की कहानी आज आपको बताएंगे। हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए हैं, हमारे घर बाहर सुरक्षित है। सिर्फ ये सोचते तभी हम यहाँ पे खाना पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। हम ये याद आते हैं कि हमारा घर तो जला दिया, हम वहाँ से हमें बेघर कर दिया, तो यहाँ पे पानी पीना, खाना खाना, हमारा लाइफ इतना मुश्किल हो गया है, हम बयान भी नहीं कर सकते कि एक इस जनरेशन में आपका घर कोई आके, वो भी लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस सब कुछ एक्टिव है, सब कुछ है वहाँ पे, आपको बेघर कर दिया गया, आपके लोगों को मार दिया गया। ये सोच के हमें मतलब यहाँ पर भी जब हमें याद आता है कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमारा लाइफ जो है, हमारा दिन जो है पूरा एक कोमा की तरह ऐसे ब्लैंक जाता है। तो हमारे अभी तक तो कोई एंड नहीं दिख रहा है। मणिपुर में इंसानियत का नील हो गया, इंसानियत है ही नहीं, क्योंकि जिन समुदाय का, मैत्री समुदाय भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है। हमारा देश की बेटी का सुरक्षा, इनकी इज्जत बचाना हमारा देश के भाई हैं। बट अगर खुद भाई अपना बेटियों, अपने बहनों की सुरक्षा नहीं कर पाई तो इसका मतलब मणिपुर में मैत्री समुदाय में इंसानियत अभी बचा नहीं है। ऑन May 3 जब ट्राइबल्स ने एसटी डिमांड के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उसी के एक दिन पहले 2 मई को मेटीज ने भी वो लोग एकजुट हुए थे। तो क्या हुआ कि लाइक दे स्टार्टेड अ क्लैश हैपेंड, दे बर्न द कुकी एंग्लो कुकी सेंटेनरी गेट, एंड देन फिर उसके बाद they have like started this narrative in social media कि हम illegal immigrants हैं, हम poppy cultivators हैं। ये जो एक sudden change है narratives में, ये बात थी उनकी ऐसी डिमांड की, फिर अचानक से वो हमें poppy cultivators बोलते हैं, हमें illegal immigrants बोलते हैं, जो कि ज़रा like baseless and it's completely irrelevant। कोई like आपका क्या हक बनता है अगर कोई poppy cultivation कर रहा है या अगर कोई illegal immigrant है, तो आपका क्या हक बनता है कि आप कानून हाथ में लें, और आप कैसे एक एंटायर कम्युनिटी जो सदियों से रह रहा है उस स्टेट में, उसे कैसे इलीगल इमिग्रेंट कह सकते हैं। लाइक विद व्हाट कॉन्फिडेंस आर यू सेइंग दैट। तो द मेती कम्युनिटी हैज़ प्रूवन अगेन एंड अगेन कि वो लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना लाइक दिस इज़ वेरी सिकनिंग कि if you look at social media, the narratives that they have developed over and over again, even after the viral video of the 2 women paraded, they still have the audacity to come to the social media platforms and say कि हमारे साथ भी हुआ। Like it's like a competition for them। ये कोई competition नहीं है। This is about, this is the reality that we are facing। See, you're a lady and after that video got viral,
So what was the first thought that came into your mind? To be honest, I felt very disgusted, very violated. It was so humiliating. Like I cried literally after seeing that. I could not sleep for nights because it's so traumatizing. क्या उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं शांति बहाल करने के, क्या वो इनफ है? अगर वो इनफ होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते ना. मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सख्त से सख्त रेगुलेशंस बनाए कि मणिपुर में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट या केओस कभी ना हो. And even now I hope that the center, the state changes policies and its ways, that the way it looks at the community, the minorities, और हमें इंसाफ दिया जाए. सच बोलना चाहती हूँ, ये एक फैक्ट है, ये एक सच है, सच्चाई है कि हमारे साथ जो दुर्घटना हो रही है ये साफ साफ साबित करती है कि हमारा मणिपुर राज्य, मणिपुर सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रहा है. क्योंकि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे या फिर हमारे सुरक्षा में दिलचस्पी लेते तो इतनी सारी घटनाएं, हमारी 3 बहनों के साथ ये घटनाएं, हमारे भाई डेविड के साथ ये घटनाएं, या और कई गांव वासियों जो अपनी जान दे चुके हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, उनके साथ ये दुर्घटना नहीं हो रही होती. अगर हम इलीगल इमिग्रेंट्स होते, आधार कार्ड कहाँ से? आधार कार्ड हमारे होने के बावजूद भी आप हम पर यह झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं. तो आप किसको प्रश्न कर रहे हो? क्या वो भारत सरकार जो आधार कार्ड को क्वालिफाई करती है, आप उस पर प्रश्न कर रहे हो? तो ये सब झूठी अफवाहें फैलाने से ज़्यादा अगर मैते कम्युनिटी के मनुष्यता के अंदर मनुष्य लोगों के अंदर मनुष्यता जाग जाए तो यह है शांति दूर नहीं लेकिन पास आ सकती है. अगर प्रयास इनफ होते तो अभी तक ये दुर्घटनाएं जारी नहीं होती, अभी तक हमारे राज्य में शांति होती, अभी तक हमारे जो कुकीज़ो कम्युनिटी के जो लोग जिनके गांवों को जला दिया गया था, जिनके चर्चों गिरजाघरों को भी जला दिया गया था, जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, खाना खाने के लिए नहीं थे, उनके पास अब घर होता अगर इस पे कोई प्रयास किया गया होता. लेकिन अभी तक कितने सारे मेरे कुकीज़ो भाई बहनें, और बस मेरे ही नहीं, वो सभी भारत जनता के भाई बहनें हैं, वो अभी तक कितने सारे बेघर हैं. तो उनके साथ उनको न्याय देने वाला कौन है? हमारे साथ खड़ा होने वाला कौन है? कौन हमें ये सहायता दे सकता है? आप जनता, सरकार, भारत, आप ही हो जो हमारी आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचा सकती है ताकि हमें सेपरेशन मिले, जो ओनली सल्यूशन है. उन्होंने बोला कि ये जो 2 महिलाओं के साथ हुआ है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटा मामला है. देखिए, अगर इतने सारे एफआईआर फाइल हुए थे और इतने सारे केसेस हैं तो फिर आपने पहला केस से ही क्यों कुछ नहीं किया? आप अभी तक शांति में क्यों बैठे हैं? अगर आपने पहला केस से ही सब कुछ कंट्रोल में रखते तो फिर हालत इतना नहीं बिगड़ता और अब बात यहाँ तक नहीं पहुँचता. और हमें यकीन है कि अगर अभी भी सरकार कुछ नहीं करते, अभी भी उन गुनहगारों को सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा, हमें फांसी चाहिए उनके लिए. अगर उनको ये नहीं मिलती तो फिर भविष्य में भी आज तो सिर्फ कुकीज़ो लोगों के साथ हुआ है, भविष्य में भारत के किसी भी लड़की के साथ हो सकता है. जो भी आपने बातें सुनी वो हमारे देश के नागरिकों की व्यथा थी और जो देश की आधी आबादी है, जो महिलाओं की आबादी है, हर हिंसा में उन्हीं को टारगेट किया जाता है और असल में विक्टिम्स हर हिंसा में महिलाएं ही होती हैं. और मैंने जानबूझकर इस पूरी रिपोर्ट में सिर्फ महिलाओं का पक्ष जानने की कोशिश की क्योंकि
war has never spared women. And this is not a war, this is violence. This is completely violence. और मेती कम्युनिटी के साइड की कहानी तो अभी तक बाहर आ चुकी थी, लेकिन कुकी कम्युनिटी आज तक भी उनके साइड की कहानी उतनी ज़्यादा जानी नहीं गई है, उतनी ज़्यादा सुनी नहीं गई है। इसीलिए ये ख़ास रिपोर्ट आपके लिए थी। आपके क्या विचार हैं इस पूरी हिंसा पर, सरकार की चुप्पी को लेकर, इस पूरी हिंसा में हो रहे जान माल के नुकसान को लेकर? क्योंकि प्रॉपर्टी दोबारा बनाई जा सकती है, घर दोबारा बनाए जा सकते हैं, गिरजाघर दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता है। और जो लोग बच गए हैं उनकी स्मृतियों से ये यादें कभी मिटाई नहीं जा सकती। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं धारण, दिल्ली के जंतर मंतर से दमूक नायक के लिए, धन्यवाद।